नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करी थी सी लैंग्वेज की और ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। तो लास्ट वीडियो में जो ऑपरेटर डिस्कस किए थे उसमें कुछ ऑपरेटर्स रह गए थे आपके। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली सिर्फ ऑपरेटर्स को रिवाइज ही करा रहा हूँ, इसमें कुछ और एडिशनल टॉपिक नहीं कराऊंगा। सिर्फ ऑपरेटर्स हम रिविजिट करेंगे और देखेंगे कौन से ऑपरेटर्स रह गए थे लास्ट वीडियो में। तो आइए देखते हैं कौन से ऑपरेटर्स रह गए थे। मैंने आपको सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर्स बताए थे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर्स बताए थे। यूनरी ऑपरेटर्स से भी पहले आपके क्या आते हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स आते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स आते हैं। कौन से स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं? पैरेंथेसिस सिंपल ब्रैकेट्स जो होती हैं आपकी, वो भी क्या होती है, स्पेशल ऑपरेटर होता है आपका। और ये ऑपरेटर कहाँ यूज होता है? फंक्शन जब आप बनाते हैं तब यूज होता है। नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर क्या है? डॉट है। डॉट बेसिकली क्या कहां पर यूज होता है? स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस में। आपका जब टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस में, तब आपका डॉट ऑपरेटर यूज होता है। देन फिर ये एरो ऑपरेटर है। एरो ऑपरेटर कहां यूज होता है आपका? ये भी पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं, जब हम पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ, तब जब हमें मेंबर एक्सेस करने होते हैं तो हम एरो ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। एरो ऑपरेटर कैसे बनाना है? हाइफन का सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल, ऐसे एरो ऑपरेटर बनेगा। देन प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस प्लस माइनस माइनस ऊपर स्पेशल ऑपरेटर में भी है और यूनरी ऑपरेटर में भी प्लस प्लस माइनस माइनस है। जो स्पेशल ऑपरेटर में आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस है वो पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए है आपका ऑपरेटर। और यूनरी में जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है वो प्रीफिक्स नोटेशन के लिए है आपका। तो पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए आपका स्पेशल ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस है। इसमें डिफरेंस कहां आता है? मान लो एक एक्सप्रेशन है प्लस प्लस ए प्लस प्लस, तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले प्लस प्लस ए इवेल्युएट नहीं होगा, ए प्लस प्लस इवेल्युएट होगा। क्योंकि इस जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो हाई होती है आपकी। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स मैंने बताए हैं ये प्रेसिडेंस वाइज ही बताए हैं मैंने आपको। यानी सबसे जो हाई प्रायोरिटी है वो किस ऑपरेटर्स की है? स्पेशल ऑपरेटर्स की है। फिर यूनरी ऑपरेटर की है, फिर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर की है, फिर एडिटिव ऑपरेटर की है, फिर शिफ्ट ऑपरेटर की है। ऐसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका मैंने प्रायोरिटी वाइज प्रेसिडेंस आपकी ऑपरेटर्स की बताई है। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस यानी ए प्लस प्लस पहले इवेल्युएट होगा, फिर प्लस प्लस ए इवेल्युएट होगा आपका। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी नोटेशन है, पोस्टफिक्स नोटेशन है या प्रीफिक्स नोटेशन आपकी। नेक्स्ट यूनरी ऑपरेटर में मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था प्लस यूनरी माइनस, प्लस प्लस इंक्रीमेंट प्रीफिक्स नोटेशन, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है आपका। प्लस प्लस माइनस माइनस की वर्किंग मैंने प्रीफिक्स के साथ भी बताई थी आपको लास्ट वीडियो में और पोस्टफिक्स के साथ भी बताई थी। प्रीफिक्स में पहले वैल्यू आपकी क्या होती है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है बाय 1 और फिर एक्सप्रेशन में यूज होती है। लेकिन पोस्टफिक्स में क्या होता है? पहले करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन और फिर उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है आपका। प्लस प्लस आपका वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करेगा, माइनस माइनस आपकी वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज करेगा। ये तो आपको पता ही है सभी को। प्लस प्लस माइनस माइनस के बाद ये क्या है? टिल्ड सिंबल कहते हैं इसको, टिल्ड। ये टिल्ड सिंबल क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। आपके कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट आएगा नंबर सिस्टम, उसमें आप नंबर सिस्टम में वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये आप कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सपोज आपका एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी मतलब आपको पता है आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 010101 आपका डिजिट्स यूज होते हैं, और सपोज ये 1001 क्या है, बाइनरी नंबर है। अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, 0110, यानी 1 को 0 कर देगा और 0 को क्या कर देगा, 1। तो अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, इस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है आपका जो यूनिनरी की कैटेगरी में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आपका नॉट मैंने आपको बता ही दिया था, नेगेशन नेगेट करेगा कंडीशंस को, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करेगा। स्टार मैंने आपको नहीं बताया था, एक तो वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया था, स्टार नहीं बताया था, और ये एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर नहीं बताया था। वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको समझा दिया। स्टार कहां पे यूज होता है, पॉइंटर में यूज होता है। स्टार मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज होता है और पॉइंटर में भी यूज होता है आपका। यहां पे ये स्टार मल्टीप्लाई ऑपरेटर नहीं है, इसको कहते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर या वैल्यू एट द एड्रेस ऑपरेटर। सो ये आपका स्टार पॉइंटर में यूज होगा, जब पॉइंटर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब वहां पर आपको इसको रिविजिट करेंगे। देन आपका एड्रेस एम्परसेंड क्या डिनोट कर रहा है, एड्रेस ऑपरेटर डिनोट कर रहा है। तो वेरिएबल्स के एड्रेसेस अगर आपको फाइंड आउट करने हैं कि एक वेरिएबल को कौन सा एड्रेस मिला है, वो अगर आपने वो चेक करना है तो आप एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये एड्रेस ऑपरेटर भी पॉइंटर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है आपका। नेक्स्ट साइज ऑफ मैंने आपको बता ही दिया। साइज ऑफ, अगर आपको एक डाटा टाइप का साइज फाइंड आउट करना है तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं कि एक डाटा टाइप कितने बाइट्स की मेमोरी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ INT, ये क्या रिटर्न करेगा आपका, 2 या 4 रिटर्न करेगा। अगर आपका कंपाइलर पुराना है तो 2 बाइट्स, और अगर आपका नया कंपाइलर है तो 4 बाइट्स। टाइप आपको मैंने कास्टिंग ऑपरेशन बता ही दिया है। कास्टिंग, अगर आपने एक वैल्यू को दूसरी टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप टाइप कास्टिंग भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा इंट ऑफ कैरेक्टर ए मेरा क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है, और मैंने इस पे कास्ट ऑपरेशन लगा दिया है। मैंने कहा इसको इंटीजर में कन्वर्ट करे और फिर रिटर्न करे। तो टाइप कास्टिंग भी बहुत ज्यादा यूज होती है सी लैंग्वेज के अंदर आपकी। तो ये आपके यूनिनरी ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव में तो आपको पता है ये स्टार, डिवीजन, परसेंटेज, ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। स्टार मल्टीप्लाई करने के लिए, स्लैश आपका डिवीजन करने के लिए, परसेंटेज रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। रिमाइंडर में आपको मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। रिमाइंडर जो परसेंटेज जो ऑपरेटर होता है आपका सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ या कैरेक्टर वैल्यूज के साथ ही आपकी रिमाइंडर निकालेगा। आपका अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं तो उसका रिमाइंडर नहीं निकालेगा आपका। ये अगर आपने यूज करा फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल के साथ या वैल्यूज के साथ तो आपका कंपाइलर आपका कंपाइलेशन टाइम एरर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट आपके एडिटिव ऑपरेटर है, प्लस माइनस, ये आपका बाइनरी प्लस है, ये बाइनरी माइनस है, ये आप मैथमेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट मैंने शिफ्ट ऑपरेटर बता दिए, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इसकी भी वर्किंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि अगर आपने बिट पैटर्न्स को फॉर एग्जांपल 0 1 1 एक ये बाइनरी ए में सपोज 4 है और आपने कहा लेफ्ट शिफ्ट 2, ए लेफ्ट शिफ्ट 2, बी में क्या आ जाए ए लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इस 4 का बाइनरी होता है 100। तो इसमें क्या करेगा, दो बिट्स आपके बिट्स को लेफ्ट, दो प्लेसेस से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0 1 0 0 0 0। यहां पे 2 लिखा है तो 2 प्लेसेस शिफ्ट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर आप 3 लिख देंगे तो 3 प्लेसेस करेगा। जितना यहां नंबर लिखोगे उतने बिट्स लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे और 0 ऐड हो जाएंगे राइट साइड में आपके। तो 100 से क्या बन गया 10,000 बन गया। ऐसे राइट शिफ्ट क्या करेगा आपका, आपकी राइट साइड में से बिट्स को डिस्कार्ड करेगा और राइट साइड में आपका बिट्स को शिफ्ट कर देगा आपका। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ये भी आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ये आपको मैंने बताया था इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके। अगर आपको फिर भी इनकी डिटेल में अगर आपको पता करना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने शिफ्ट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर के नीचे बता दिए थे एडिटिव ऑपरेटर से
ऊपर, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर से नीचे। लेकिन इनकी जो प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव ऑपरेटर प्लस माइनस के नीचे होती है प्रायोरिटी। तो ये छोटा सा एक करेक्शन है, तो ये आप करेक्शन कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट आपके रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये आपने अगर कंडीशंस को, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनानी है, तो आप अपना इन रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इक्वालिटी चेक करनी है तो डबल इक्वल टू यूज करना है, अगर नॉट इक्वालिटी चेक करनी है तो नॉट इक्वल टू यूज करना है आपने। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज एक्सॉर है, बिटवाइज और है। लास्ट वीडियो में मैंने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर, बिटवाइज एंड और बिटवाइज एक्सॉर और ऑपरेटर से पहले बता दिया था आपको मैंने। लेकिन इसकी भी जो बिटवाइज ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी होती है वो लॉजिकल ऑपरेटर एंड और से हाई होती है। तो ये भी एक करेक्शन है, इस करेक्शन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बिटवाइज एंड आपको मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में कि अगर आपकी दोनों बिट्स ट्रू होंगे, 1 1 होंगे, तो ही रिजल्ट आपका 1 आएगा। अगर कोई भी बिट फॉल्स हो जाता है या दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा आपका। एक्सॉर मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, ये मिस हो गया था लास्ट वीडियो में। एक्सॉर ऑपरेटर क्या होता है, सपोज अगर आपका 1 1 बिट है, अगर 1 1 है और 0 0 है तो आपका आउटपुट 0 आएगा। 0 1 और 1 0 है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यानी बिट्स अगर कॉम्प्लीमेंट में है, एक 0 है एक 1 इनपुट है, तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। अगर 1 1 है और 0 0 है तो आपका क्या आउटपुट आएगा, 0 आउटपुट आएगा आपका। तो ये भी आपका एक्सॉर ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, इमेज प्रोसेसिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज और वंस कॉम्प्लीमेंट और शिफ्ट ऑपरेटर्स आपके। नेक्स्ट आपके लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड आपके लॉजिकल कंडीशंस को कंबाइन करने में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो ये दो कंडीशंस कंबाइन कैसे करते हैं आप, अपनी एक से ज्यादा कंडीशंस कैसे कंबाइन करते हैं, क्योंकि आप सी लैंग्वेज में ऐसे एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ऐसे नहीं लिख सकते। आपको इसको ब्रेकअप करके ऐसे दो कंडीशंस में ब्रेकअप करना पड़ेगा, और वो दोनों कंडीशंस कैसे कंबाइन करनी पड़ेगी आपको, लॉजिकल एंड या लॉजिकल और से आपको कंबाइन करनी पड़ेगी। तो ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है। फिर कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर भी आपको मैं आगे बताऊंगा जब डिसीजन स्टेटमेंट बताए, इफ एल्स करवाएंगे तो आपको कंडीशनल ऑपरेटर बताएंगे। नेक्स्ट आपको असाइनमेंट मैंने लास्ट टाइम में बता दिया था, ये सारी शॉर्टकट नोटेशंस है, ये एक्सपेंड कैसे करना है लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपको ये चेक करना है असाइनमेंट ऑपरेटर एक्सपेंड कैसे करते हैं इन शॉर्टकट नोटेशंस को, तो आप ये लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। लास्ट में आपका कॉमा ऑपरेटर है। कॉमा ऑपरेटर जो है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो बिल्कुल लोवेस्ट होती है। कॉमा ऑपरेटर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ए है, उसमें मैंने कहा 4,5, तो ए में क्या जाएगी वैल्यू, 4 जाएगी या 5 जाएगी। तो क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है कॉमा से, तो 4 आपका ए में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सप्रेशन ऐसे लिखता हूं 4,5 ब्रैकेट के अंदर, तो पहले क्या करेगा, 4 ए में असाइन करेगा, फिर 5 ए में असाइन करेगा। तो ए में क्या जाएगा, लास्ट वैल्यू जो 5 असाइन करी है वो जाएगी आपकी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया है तो 4 जाएगी, और अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया है तो 5 जाएगी। राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो आपने लिख दी है वो जाएगी आपकी। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त जो हम कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं, ये आपका डिफरेंट है, ये सेपरेटर है। यहां पे ये कॉमा ऑपरेटर नहीं है, ये सेपरेटर है आपका, जो वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा है आपका। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट ऐसे लिख दी है a इज इक्वल टू 4,5, तो यहां पे ऐसे काम नहीं करेगा, यहां पे एरर आ जाएगा आपका, क्योंकि इसका मतलब तो ये होता है इंट a इज इक्वल टू 4 और कॉमा इंट 5, इसका मतलब ये होता है। तो इंट a इज इक्वल टू 4 इंट 5 आपका कांस्टेंट को तो आप ऐसे इंटीजर के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो यहां पे ये एरर जनरेट करेगा
यहां पर आपने ऐसे एक्सप्रेशन को आप 4,5 को डिक्लेरेशन के टाइम पे, वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे आप नहीं लिख सकते। ऐसे ही जो ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने आपको इनकी एसोसिएटिविटी भी बताई थी। मैंने आपको बताया था जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं और आपके जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, उनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। राइट टू लेफ्ट किस किस की ऑपरेटर की होगी? एक तो यूनरी की होगी, एक असाइनमेंट की होगी, और एक आपकी किसकी होगी? कंडीशनल ऑपरेटर की भी होगी। कंडीशनल ऑपरेटर जो ये वाला क्वेश्चन मार्क कॉलन है, इसकी भी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। इन तीन ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट, यानी पहले वो राइट साइड से इवेल्युएट होने शुरू होंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे अगर एक्सप्रेशन में अगर ये ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लेकिन जो स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, इनकी लेफ्ट टू राइट होती है एसोसिएटिविटी। यानी ये जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट है, इनकी एसोसिएटिविटी कैसी होगी? लेफ्ट टू राइट होगी। यानी सिर्फ इन तीनों ऑपरेटर्स को छोड़ के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सभी की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है? लेफ्ट टू राइट आपकी। तो इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ मैं आपको मैंने ऑपरेटर्स रिविजिट करके बताया है, और उसमें ये बताया है बेसिकली कि जो आपके ऑपरेटर्स कुछ रह गए थे या थोड़ा जो सीक्वेंस में थोड़ा सा मैंने आपको पहले ठीक नहीं बताया था, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।